आते हैं कहाँ से आते हैं, उनका जाके हालात देखिए। फिलहाल तो मैंने उस वक्त बनवा दिया, रोड तो बन गया, विरोध किया मैंने, लेकिन अभी भी दुर्गति ऐसी है कि भाई हमें शासन सरकार का कोई सुविधा हमको नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा? हमारा मालिकाना हक कहाँ है? हमारे लोगों का जो जाति स्थायी बन रहा है वो कैसे बन रहा है? हम कहाँ से आपको ला के 30 साल का रिकॉर्ड, 25 साल का, 27 साल का उपलब्ध करवाएंगे तो आप हमें बनवाएंगे? हम किस अधिकारी को किसको पकड़ें कि लो भाई 20,000 घूस ले लो, 30,000 वो हमारा कागज़ कैसे बनेगा? कौन सी प्रक्रिया हमारे पास है? हमारे लोग जो हाई स्कूल इंटर लड़कियां कर रही हैं उनको गौराधन, कन्याधन तमाम योजनाएं मिल रही हैं। उस योजना का लाभ तो तब होगा जब आपके मानक में हम खरे उतरेंगे। हमारे पास ज़मीन, जो ज़मीन हमारी है उस ज़मीन का हम मालिकाना हक तो हमारे पास है नहीं। अभी आपको हम कौन सा जगह बताऊँ कि मेरा जगह कौन सा है, उसका खतरा नंबर, खतौनी नंबर क्या है? हम कब इस लायक होंगे कि हमारे भी खतरे की संख्या हमारे पास होगी और खतौनी का संख्या हमारे पास होगा? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम लोग 70 वर्षों से बैठे हैं, नेता लोग हमको चुना कूद के चले जा रहे हैं, वोट लेके चले। जब आप हमारा वोट ले सकती हैं या आप हमारा वोट ले सकते हैं तो हमारा अधिकार भी आप देंगे, और नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। एक हफ्ते की चेतावनी हम अब सरकार को कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते तक हमारी बातों पर विचार नहीं हो तो हम सड़क जाम करेंगे। तो हम अपने खटीमा पीछा अपने पूर्वांचल समाज को एकत्रित करेंगे, सड़क जाम करेंगे। आप अभी आप लोग किस जमीन में लगे हैं? अभी किसकी आपत्ति है? ये वन विभाग का वन विभाग की आपत्ति है। वन विभाग मतलब इसका मतलब कि जो यहाँ पर आप लोग के घर है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है? जी वन विभाग में तो नहीं था पहले, तो पहले राजस्व की भूमि था। राजस्व से जब दाम बना तो हमारे लोग जो हमारे जो पूर्वज थे वो मजदूरी करने के लिए आए थे यहाँ पे। फिर जो है जब मतलब दाम बनकर तैयार हो गया, कुछ ज़मीन राजस्व से ली गई, कुछ ज़मीन जो है क्या वन विभाग से ली गई। मतलब तब जाकर डैम बन जाने के बाद पानी का सीमा अलग हो गया, और उसके बाद फिर हमारे लोग वहाँ पर रहे, मजदूरी भी के डैम के ऊपर। फिर उसके बाद कुछ लोगों को जो है मतलब पट्टा भी मिला वहाँ पे, 72 तक का पट्टा है उनके पास। उसके बाद वो लोग फिर जो है मतलब फिर पता नहीं कैसे कैसे वन विभाग में लोगों ने अपना वो कर दिया, और तब से हम बैठे ही हैं वहाँ पे। जी, इसकी मांग कितने साल हो गए होंगे आप लोगों को? 65 साल हो गया मैडम। 65 साल जी, हो गए ना? 65 तो आप लोगों ने अभी क्या कोई ज्ञापन वगैरह कभी सरकार को दिया हुआ? जी, जी, बहुत ज्ञापन दिया, तब ये अंतिम प्रक्रिया है मैडम, और सड़क घेरने की अंतिम लास्ट प्रक्रिया इसके बाद है। बहुत ज्ञापन एसडीएम महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, सारा संलग्न करके दे रखा है उन्होंने, और सबका प्रमाण हम लोग के पास है कि कब कब सरकार को ज्ञापन दिया, सरकार ने कोई छूट नहीं दिया। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? 10वां दिन है आज, 18 तारीख से बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। 18 तारीख को लेके आज जो है 10वां दिन हो गया मेरा। अभी आप पहुँच रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे आ गया ना, अभी नगर पालिका का भी ऑफिस छोटा नहीं है जी जी ऐसा नहीं है कि नई समस्या नहीं है, काफी पुरानी अरे समस्या, काफी बैठिए, समय से आप लोग, मुझे लग रहा है इस चीज के लिए आप प्रयास भी कर रहे हो। देखिए मैडम, हमारा सरकारी सुविधा जैसा कि आवास, मालिकाना हक सबसे मूलभूत हमारी समस्या है। मालिकाना हक आज हमको मिल जाएगा तो हमारे कम से कम रिकॉर्ड तो काउंट होगा, और हम यहाँ के वासी हैं, इसका प्रमाण हमें कौन देगा? आप इस पद पर बैठी हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार हैं और आला अधिकारी हैं आप लोग, तो आप लोग का तो परम कर्तव्य बनता है कि हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पे एक निरीक्षण तो बनता है कि हाँ हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग किस प्रकार से। लेकिन हम 10 दिन से बैठे हैं, वो कौन अधिकारी यहाँ आया, क्यों नहीं आया, किसके जवाब दे, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे अधिकारी लोग? आपने ज्ञापन कहाँ दिया था? नहीं, मैं एसडीएम महोदय से बाकायदा मिल करके ज्ञापन दे करके सब कुछ आया हूँ। चलिए ठीक है, हम बकायदा जैसी सूचना आई हम वैसे आए। मैं तो आया था। हाँ, आप तो एक दिन आए, लेकिन आप तो आप फर्स्ट दिन आए, लेकिन बाकी भी तो लोग हैं कि कम से कम हम लोग मर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी चाय की तो व्यवस्था महोदय जो है ये बताइए, इतने बुरे हालात में हम लोग फंसे हैं। यहाँ बुजुर्ग 80 साल, 81 साल, 82 तो साल। आपको एसडीएम सर ने भी तो यही कहा होगा कि आप अपनी समस्या दे दीजिए, हम आगे शासन तक पहुंचाएंगे। ये मैडम वो ऐसी समस्या तो नहीं महोदय कि 3 साल से ये दे रहा हूँ, तुरंत- एक रिस्पांस हमको नहीं मिला है। अब हम तो अंतिम चरण में पहुँचे हैं, तब यहाँ में बैठना पड़ा। 3 साल से एक एक चीज़ रखा हूँ, मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। अच्छा।
ठीक है, आप उपलब्ध एक काम करिए। करिए, देखिए अभी आप लोगों की जो समस्या है वो ऐसी तो है नहीं कि वो जी, हम जी। अभी कहें आपसे कि हम इसको समाधान कर देंगे और हाँ। वो तुरंत हाँ, समाधान हाँ। हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें वो शासन स्तर की समस्या है, जी। शासन स्तर पर जाएगा, कुछ निर्णय वहाँ से होगा, जो निर्देश हमको प्राप्त होंगे उसी का अनुपालन हम भी करेंगे, जी उसी जी का जी, अनुपालन आप तो माध्यम हैं। हम तो आप माध्यम है इसका, पहुंचाइए। है ना। तो आपकी बेहतर ये होगा कि आप लोग मुझे ज्ञापन दे दीजिए, मैं आपके हम आपकी जो भी मांग है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, आपकी जो भी जायज मांग है, वो हम शासन तक पहुंचा देंगे उसको अपने माध्यम से। मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रखा है, विष्णु ज्ञापन दिया, सब अटैच करके फिर दिया कि महोदय अब अंतिम चरण है, 15 को बैठूंगा धरने पर, अगर रिस्पांस नहीं मिला तो 15 के बजाय 18 को आया, एडीएम तो साहब सर ने फिर ने मनाया। वो भिजवा दिया होगा, अगर आप लोग की कोई और जी, जी। अगर आपको लग रहा है कि उसको नहीं है, तो आप मुझे दोबारा दे सकते हैं, आप मुझे दे दीजिए, हम कब भिजवा कब देंगे उसको कब अपने कितना हम देते रहे मैडम? देखिए अब इसको बैठ के तो यहाँ पे बैठ के समाधान कर दिया हम। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे बैठ के समाधान करें, हम शासन स्तर पर तो भेजना ही पड़ेगा मामला। नहीं तो जो हमने 3 साल पहले दिया वो किसके वहाँ गया? उस पर क्या कार्रवाई हुई, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई? अधिकारी लोग क्यों नहीं जवाब दे उस रहे पर भी हैं? हम पता करवा लेंगे कि क्या उस पर आप कार्रवाई जवाब निकलवाइए, नहीं तो हम तो मैं 1 हफ्ते का टाइम अल्टीमेटम दे रहा हूँ सरकार को, मैं यहाँ रोड जाम करूँगा, धरने बैठूंगा, पुतला उसको उस फूकूंगा और क्या तरीके से बना। देखेंगे, और ये देखा नेता जाएगा। आएंगे तो हम बताएंगे हिसाब किताब क्या होता है। ठीक ये है। किसके लिए बैठे हैं ऊपर आकर लोग? हमारे लिए बैठे हैं, नहीं हमारे लिए, तो हम क्यों यहाँ बैठे हैं? हम अपना घर सुख संपत्ति छोड़ करके यहाँ मर रहे हैं, और इनके लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अच्छा ये आप कहना चाह रहे हैं कि लौका गौठा दोनों में ही जंगलात की जमीन में बैठे हुए जी, हैं आप लोग? 2 ग्राम सभा महोदय, 10 गांव आते हैं इसके अंतर्गत, तो आप और लोगों को आबादी किसी ने ये आवंटित करी थी जमीन? ये कांग्रेस सरकार ने हमको बिठवाया, हमको उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ में हम लोग वहाँ बैठे थे, और तब से अभी तक बैठे ही हैं। आपको हमको कोई कोई लिखित में कुछ दिया हुआ है कि कुछ ये लिखित जमीन में नहीं, आपको दी गई है? कुछ लिखित ये में नहीं। इतना नहीं है, वही जो मतलब जो बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के पट्टे मिले हैं वहाँ पे, कुछ लोगों को सिंचाई विभाग से मतलब रसीदें भी कटी हैं, उसका लगन भी लिया गया है। उसके बाद जो है फिर जो है मतलब जब फिर जो है, और आज भी खतौनी का जो है मतलब वन विभाग की जो खतौनियाँ हैं आपका तहसील के अंदर, उसमें भी जो सिविल जंगल के ही नाम से आता है वो, यानी जो है मतलब फॉरेस्ट के नाम से नहीं आता है। चलिए ठीक है, उसको हम चेक करवा लेंगे। करवाइए। और दूसरी बात मैडम, ये पुलिस चौकी, पुलिस, चलिए आप शासन स्तर के अधिकारी हैं तो हमारा फर्ज है कि आपको हर एक चीज़ बारीकी से, वो चीज़ आप समझेंगे तभी तो जवाब दें। इस समय चरस, गांजा, शराब का तो इतना खतरनाक धंधा क्षेत्र में चल रहा है, हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद करने वाले लोग सरकारी है। अच्छा, सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्यों नहीं छापे डलवा रही है? हमने शिकायत करी, हमारे स्कूल में छापा पड़ गया, हमारे स्कूल बंद करा दिया गया, हमारे पे हमला हो गया 2 बार, हमारी हत्या का प्रयास चल रहा है। तब हमने कहा एक चौकी की आवश्यकता है, रातों दिन लोग पी रहे हैं, शराब बिक रहा है, लोग हमारे घरों में मारपीट कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है, डेली थाने में आप पता करवाइए, डेली रिपोर्ट दर्ज हो रहा है वहाँ हत्या पुलिस का, चौकी नहीं मारपीट है का। वहाँ पे? कोई चौकी नहीं है। आपने कोई पुलिस विभाग को कोई आवेदन दिया इसका? ये माननीय हमने एसडीएम महोदय को दे दिया, तो एक काम करिए और आप तहसीलदार महोदय त्रिपाठी की कोई मैंने 6 महीने पहले दे देखिए, दिया। इस पे हम पुलिस चौकी के लिए जो भी वहाँ पे सरकारी जमीन होगी, अगर हमें कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उसे प्रस्ताव बना देंगे, लेकिन बिल्कुल। उसके लिए विभाग डिमांड करेगा। विभाग तो करेगी। आप इसको पुलिस चौकी की डिमांड के लिए आप पुलिस विभाग को कहिए, आप पुलिस विभाग को आवेदन दीजिए, वो हमको हमसे मांगे तो सही जमीन, हम तभी तो दें। बिल्कुल 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 तो उन्होंने आप उनसे कहिए कि डीएम साहब के वहाँ आवेदन लगाएं, हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो हम बनवा के भिजवा देंगे, जो भी बिल्कुल। सरकारी जमीन और अवेलेबल होगी। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल 10 गांव है यहाँ से, उस गांव की दूरी 15 किलोमीटर है, जो लौका गोठा के अंतर्गत आते हैं। अब ये बताइए कि 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए, उप केंद्र होना चाहिए। हमारे लोगों का संविधान में सब कुछ सुरक्षा हमको संविधान ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ना आपने हमें दिया ना इन लोगों ने दिया, हमारे संविधान ने हमको सुरक्षा दिया, अधिकार दिया, वो अधिकार कहाँ है? 5 साल, अब इतने साल हो गए हम मांगते मांगते, हमारे लोग वहाँ से निकलते हैं, वहाँ एम्बुलेंस की गाड़ी आपकी नहीं जा पाती है, आप चले जाइए स्वयं, आपकी गाड़ी जो है पलट जाएगी वहाँ। तो ये बताइए, ये जरूरतें हमें कौन पूरा तो करवाएगा? अभी वहाँ पे कोई स्वास्थ्य पीएचसी वगैरह कुछ नहीं है। आपका सितारीगंज, हमारे लोग आते थे, आधे मर जाते हैं रास्ते में, उसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए आप एक उनको संबंधित विभाग को कहिए, आवेदन लगाइए, आपको जो भी स्वास्थ्य मांगे हैं हाँ संबंधित विभाग इसके लिए आवेदन करे, तभी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी, ठीक है, एसडीएम महोदय को तो मैंने कह दिया है, और बाकी नहीं होता बाकी तो आप फिर लोगों हम से हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि ये जो भी आपकी समस्याएं हैं जेन्युइन है, तो ये इसके लिए हम लोग शासन स्तर पर पत्राचार करेंगे जी, अपने उच्च अधिकारी के माध्यम से। और आप थोड़ा जल्द ही इस मामले में कुछ करवाइए, हम लोग को बहुत ठंड लग रही है। और ये बाकी 81 जो- 45 साल की उम्र के लोग बैठे हैं, इनको अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है? आप ही लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम आप लोगों को देखिए यही आप कहेंगे कि आप लोग हो सके तो इस पे अभी आप लोग मुझे कोई ज्ञापन वगैरह देना चाहते हैं तो आप मुझे दे दीजिए। अभी इस मैं वक्त आपकी मुझे बात जानकारी को- भी नहीं थी, अगर सूचना हाँ, मिला होता जानकारी तो मैं होती कि ज्ञापन आप बना आ रहे देते, हैं आप तो आ रही फिर हैं। कोई ना कोई ज्ञापन बन गया हो। ज्ञापन आप बना दीजिएगा, बना हम लोग रिसीव करवा लेंगे। बना ठीक है। दीजिएगा हम रिसीव। आप चलिए, बना मैं दीजिए। ज्ञापन बनवा दे रहा बना हूँ। देना चाहते तो अभी बना किस दीजिए, चीज़ की ज्ञापन जो बनवाऊंगा? भी आपकी मांगे हैं तीनों का? हाँ, तीनों का बना दीजिए। बाकी एक सेपरेट आवेदन आप पुलिस चौकी के लिए और जो स्वास्थ्य केंद्र आप चाह रहे हैं जी, हाँ, उसके लिए आप सेपरेट विभाग में भी आवेदन लगाएं। सेपरेट विभाग में कौन होगा इसका, पुलिस चौकी का?
डीआईजी कप्तान डीजीपी साहब को लगा दीजिए, SSP SSP सर को लगा दीजिए, अच्छा अच्छा SSP सर को और ऊपर हमारे स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऊपर ही लगाइए सीएमओ साहब को। सीएम को ठीक है सर अगर हमारे पास डीएम सर से कोई भी लेटर आएगा तो हम उस पर उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से दे देते हैं हाँ दे दीजिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको हम लोग पहुँचा देंगे। ठीक है मैडम नहीं, अभी आप मुझे देना चाह रहे हैं तो अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं अब मैं आप लोग लिखूंगा सही लिख रहेगा कर कि दूंगा। आप लोग कल वल आपकी बनवा समस्याओं को पहुँचाएंगे वहाँ तक। पहुँचवाइए मैडम। देखिए आपसे तो अपेक्षा सिर्फ यही है, उपेक्षा तो हो ही रही हमारी, अपेक्षा आप लोगों से यही है कि हमारा निस्तारण जल्द हो, नहीं तो मैं एक हफ्ते बाद ही रोड जाम करूँगा भाई, यही उपाय चेतावनी बची में। आप लोग अभी कुछ देना चाह रहे थे? अभी मेरे पास कुछ नहीं, लिख लीजिए अब, अगर आप लोग लिखना मैं चाहते हैं कल जो है आपको दिलवा दूँगा। ठीक कल रविवार है कल अच्छा मंडे को दे दो, मंडे को दे दो। बाकी आप अपने स्तर से पहुँचाइए, मौखिक को आपने कर दिया निरीक्षण इसके जो लिए आप लोग की एक गांव से एक प्रस्ताव आना भी जरूरी है कि आप लोग की मांगे क्या है, इस तरह का प्रस्ताव आ जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। गाँव से संबंधित प्रस्ताव विभाग से जाएगा हमारे डीएम सर का, हमारे डीएम सर आदेश करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों की एक है बात को कि आप लोगों की मांगों में जायज़ हो तो पहुँचाएंगे। ठीक है रोकना आप लोगों को समाप्त करने की कोशिश समाप्त तो तभी करूँगा मैडम जब यहाँ से लेटर मिलेगा मुझे। बिना लेटर लिए उठूँगा नहीं मैं, चाहे बिना लेटर लिए मैं उठूँगा नहीं, चाहे कोई आला अधिकारी आए, नहीं तो हमारी मांगे पूरी कर दे महोदय। 3 साल हो गया हम लोग को, आपकी कृपा करिए हम लोग को। मैं अभी ऑफिस में तो आप लोग जब भी अपना ज्ञापन बना देंगे तो आप हमारे लेख परसों मैं आपको सूचना दे दूँगा और हमारी सूचना जल्द भिजवाइए हमें। तो हम पहुँचा तो देंगे लंबे और टाइम बाकी तक जो जो है आप लोगों की मांगे हैं वो जायज़ मांगे आप संबंधित विभागों में भी आप भी अपनी कृपा बरसाइए। धरना में तो बस समाप्त सब आपके करूँगा, ऊपर है निर्भर। हम हम आपसे कह रहे हैं अभी आप दे दीजिए अपनी मांग को, हम शासन स्तर तक हम पत्राचार करवा देंगे परसों दे दे रहा हूँ अपने मैं। अधिकारी के माध्यम से। और हमें तो मांग यहाँ पे बिना लेटर लिए हम हॉस्पिटल और जो है हमारा चौकी और लगभग मालिकाना हक का कुछ तो माननीय मुख्यमंत्री कुछ तो वो करें। ये हम सारी क्यों समस्याएं अपेक्षित हैं? आपकी समय वाली समस्या है, जी, ऐसा हाँ। नहीं है जब आप कि वो तुरंत कहने वाली समस्या नहीं है कि हाँ। हमने कहा और हो गया, तो सब शासन स्तर के मामले हैं। तो हम तो लोग- मैडम 3 साल शासन क्या कर रहा था? हमने 3 साल से आपके आला अधिकारियों को SDM महोदय को ज्ञापन दिया और 100 लोगों ने 800 लोगों ने ज्ञापन दिया, सड़क पर प्रदर्शन किया है हम पे।